Welcome to Knowledgeable Education class. In this video, we will study the chapter number 1 from our snapshot book. The name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. This is a story of two tribal Armenian boys who belonged to the Gerogalenian tribe. ये स्टोरी दो ट्राइबल आर्मेनियन बॉयज़ की है जो गैरोगेलेनियन ट्राइब को बिलोंग करते थे. फॉर देयर फैमिली इवन एट टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी नथिंग कुड मैच द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी. कि उनकी फैमिली के लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी के टाइम पर भी ऑनेस्टी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा मैटर करती थी. दे नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग. उन्होंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया था. एंड नेवर लाइड और नेवर इवन स्टोल एनीथिंग. कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी कुछ भी चुराया नहीं. द स्टोरी टॉक्स अबाउट एन इंसिडेंट. ये स्टोरी है वो एक इंसिडेंट के बारे में बताती है. दैट रिवॉल्व अराउंड टू कजिन्स, एरम हु इज़ 9 years old एंड मुराद हु इज़ 13. जो इंसिडेंट दो कजिन्स के अराउंड घूमता है, एरम जो 9 years का है और मुराद जो 13 years का है. द वर्ल्ड फॉर एरम के लिए जो दुनिया थी एट दैट टाइम उस समय सीम टू बी अ डिलाइटफुल एंड एक्सट्रीमली जॉयस. बहुत ही डिलाइटफुल थी और जॉयस थी, येट मिस्टीरियस ड्रीम, और बहुत ही मिस्टीरियस ड्रीम की तरह लगती थी. पीपल बिलीव्ड इन एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. जो पीपल थे वो बिलीव करते थे हर मैग्निफिकेंस की इमेजिनेबल काइंड में. मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी क्रेजी बाई एवरीबडी ही न्यू. मुराद जो है, जो भी कोई उसे जानता था वो सब उसे क्रेजी समझते थे. द स्टोरी ओपन्स विथ मुराद कमिंग टू एरम्स हाउस एट 4 in the morning वन फाइन डे. स्टोरी ओपन होती है जब मुराद एक सुबह 4 बजे एरम के घर आता है. ही टैप्ड ऑन द विंडो टू एरम्स रूम. वो जो है विंडो पे टैप करता है एरम के रूम में. When एरम लुकड आउट ऑफ द विंडो, जब एरम जो है विंडो से बाहर देखता है, ही वॉज टेकन अबैक. वो स्टार्टल टू सी मुराद राइटिंग अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. तो वो एकदम पीछे, एकदम झटके से पीछे एकदम पीछे की तरफ धकेल जाता है और एकदम अमेज हो जाता है कि मुराद जो है एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे राइडिंग कर रहा है. ये देख के वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है. इन फैक्ट ही वॉज सो डैश दैट मुराद हैड टू से यस इट इज़ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग. इनफैक्ट वो इतना सरप्राइज हो जाता है कि मुराद को कहना पड़ जाता है कि हाँ ये हॉर्स ही है, तुम ड्रीम नहीं देख रहे हो. ऑल दिस वॉज टू मच अनबिलीवेबल बिकॉज एरम न्यू दैट दे वर टू पुअर टू बी एबल टू अफोर्ड टू बाय अ हॉर्स. ये सब बहुत अनबिलीवेबल था क्योंकि एरम जानता था कि वो इतने गरीब हैं कि वो कभी भी हॉर्स को ख़रीदना तो अफोर्ड नहीं कर सकते. द ओनली वे मुराद कुड पोजेस इट कुड बी बाय स्टीलिंग. कि फिर एक ही रास्ता बचता है कि मुराद के पास ये हॉर्स ऐसे आया होगा कि इसने शायद किसी का चुराया है ये. दे वर टू ऑनेस्ट टू लाई एंड येट टू क्रेजी टू हाइड अ हॉर्स. वो बहुत ऑनेस्ट थे झूठ बोलने के लिए, मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलते थे. और वो बहुत पागल, मतलब क्रेजी थे एक हॉर्स को राइड करने के लिए. मतलब वो ऑनेस्ट भी थे और वो हॉर्स राइडिंग के बहुत शौकीन भी थे. दस दे केप्ट दी हॉर्स फॉर 2 weeks. इसलिए उन्होंने वो हॉर्स को 2 हफ्तों तक रखा. इंजॉइंग इट्स राइड इन कूल एयर, मतलब ठंडी हवा में उसकी राइड को एंजॉय किया. एंड सिंगिंग टू देयर हार्ट्स कंटेंट ऑन द कंट्री रोड्स. और कंट्री रोड पे सिंगिंग करते थे उस पर राइडिंग करते वक्त. दे hid it from the dust of the world by keeping it a barn of the deserted vineyard. उन्होंने उसे छुपाया था पूरी दुनिया से और उसे रखा था एक खाली पड़े हुए वाइनयार्ड में, जो बान था उसमें रखा हुआ था. Meanwhile, एरम came to know that the horse was stolen from जॉन बायरो. इसी दौरान एरम को पता चलता है कि जो हॉर्स था वो जॉन बायरो का है, उसी से चुराया गया है. दे प्लान्ड नॉट टू रिटर्न इट टू हिम सो सून. उन्होंने ये प्लान किया कि हम इतनी जल्दी इसे वापस नहीं करेंगे. ऑल्दो इट प्रिक्ड देयर कॉन्साइंस टू स्टील. लेकिन उनकी जो अंतरात्मा थी उसे काफ़ी मतलब परेशानी हो रही थी. विच वॉज कम्प्लीट देयर एथिक्स एंड ट्राइबल नॉर्म्स. उनकी अंतरात्मा उन्हें बार बार ये बता रही थी कि ये गलत है, ये एथिकल नहीं है
और उनके ट्राइबल नॉर्म्स में भी नहीं है ऐसे चोरी करना। वन फाइन डे दे केम अक्रॉस जॉन, एक दिन वो लोग जॉन से मतलब रास्ते में मिल गए। द फार्मर था जॉन। सच वॉज द बॉयज़ फैमिली फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी दैट द थॉट ऑफ हिज हॉर्स बीइंग स्टोलन बाय द बॉयज़ नेवर क्रॉस जॉन्स माइंड, कि उन बॉयज़ की फैमिली ऑनेस्टी के लिए इतनी फेमस थी कि ये थॉट कि उन बॉयज़ ने उसके हॉर्स को चुराया है, ये ख्याल तो जॉन के माइंड में आया भी नहीं। ही वॉज जस्ट अमेज्ड एट द रिसेम्बलेंस एंड सेड, लेकिन जब जॉन ने उस हॉर्स को देखा तो बिल्कुल रिसेंबल कर रहा था उसके खुद के हॉर्स से, तो उसने बस यही कहा, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं कसम खा सकता था कि ये हॉर्स मेरा ही है। दिस मूविंग एक्सपीरियंस लेड द बॉयज़ टुवर्ड जॉन्स वाइनयार्ड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये जो एक्सपीरियंस था इसकी वजह से वो जो बॉयज़ थे उन्हें जाना पड़ा जॉन के वाइनयार्ड में नेक्स्ट मॉर्निंग। दे लेफ्ट द हॉर्स इन द बार्न आफ्टर पैटिंग इट अफेक्शनेटली, उन्होंने उस हॉर्स को बार्न में छोड़ दिया, उसके ऊपर हाथ फिराया बहुत प्यार से, उसके बाद उसे छोड़ दिया वहाँ पे। लेटर दैट डे, मतलब उस दिन थोड़े समय बाद, जॉन सीम टू बी वेरी प्लीज, जॉन जो है काफ़ी खुश था। एंड शेयर द न्यूज़ ऑफ द रिटर्न ऑफ हिज हॉर्स विद एरम्स मदर, और ये न्यूज़ कि उसका हॉर्स वापस आ गया है, ये न्यूज़ उसने एरम की मदद से शेयर की। द स्टोरी टीचेज अस द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी इवन इन द फेस ऑफ ग्रीड एंड पैशन, कि ये स्टोरी हमें ये टीचिंग देती है, सीख देती है कि मतलब इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनेस्टी के बारे में सीख देती है, और ग्रीड और पैशन की फेस में भी ऑनेस्टी और को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए। दैट वॉज योर चैप्टर। थैंक यू।